हेलो स्टूडेंट्स, सर्व विद्या अकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 5.2। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, हमारे चैनल, आपके अपने चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब एग्जाम के टाइम में ये एक्सरसाइज है, हमारा जो चैनल हमने मूव ऑन किया वो इसीलिए किया है ताकि जो बच्चे क्या है ट्यूशन नहीं ले पा रहे या पढ़ नहीं पा रहे, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है कि एग्जाम का टाइम हो गया, कैसे क्या करें, तो उनके लिए है। उन बच्चों को क्या है, अभी अगर वो स्टडी स्टार्ट करते हैं तो मेरा यकीन मानिए बहुत अच्छे मार्क्स वो गेन करेंगे यहाँ पर, बट कंटिन्यू स्टडी करनी है। और उसके लिए जो बच्चे अपनी फीस भी बेयर नहीं कर पाते हैं, ट्यूशन वगैरह नहीं जा पाते, उनके लिए खासकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि वो भी क्या कर सकें, यहाँ पर आराम से पढ़ सकें। और मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम तक आपके क्या है बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओ। पूरी एक्सरसाइज में अच्छे से करवाऊंगी जिसमें से 101% आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम के अंदर। तो उसके लिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ छोटा सा काम करना है। ये वीडियो को है जो हर बच्चे तक पहुंचाना है, शेयर करना है ताकि हर बच्चा क्या कर सके, इस तक पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। आज का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं हम आपका। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर बताना चाहती हूँ। कई बच्चे ना बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं कि पता नहीं यार क्या है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, an का, सम ऑफ an का, पता नहीं a प्लस, कहीं पर a11 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो a प्लस 10d कर देते हैं, कहीं पर an का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो उस जो हजलनेस होती है ना, पजलनेस, वो उस पजलनेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा टॉपिक बताते हैं। टॉपिक में क्या है, देखिए जब भी हम an की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर देखिए an है, an का एक फॉर्मूला याद रखिए आप, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही दो हैं पूरी एक्सरसाइज में, एपी सीरीज में। एक है an का फॉर्मूला जो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। तो देखिए जब भी हमें किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी हो, चाहे an की निकालनी हो, a की निकालनी हो, n की निकालनी हो, d की निकालनी हो, तो ये यूनिवर्सल क्या है फॉर्मूला है। जहां कहीं भी आप कुछ भी निकालना हो, इस फॉर्मूले को पुट कर दो, आराम से निकल के आएंगी चीजें। सेकंड थिंग, देखो कई बार ना जैसे क्या होता है, मान लो a70 की वैल्यू निकालनी है आपको, बच्चे पजल हो जाते हैं कि कई टीचर तो कैसे करवाते हैं कि a प्लस 69 इंटू डी कर देते हैं, या आप यहाँ पर कुछ और भी लगा लीजिए, छोटी वैल्यू लगा लीजिए। अगर आपको मान लो a10 की लगानी है, यहाँ पर a10 ले लीजिए, तो कई टीचर सोचते हैं कि a प्लस 9d लगा देते हैं और कई ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए बात वही है, सिर्फ क्या है, अगर हम इसको a10 की वैल्यू यहाँ निकालते हैं तो कैसे, a प्लस n मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा nth टर्म, ये कौन सी है 10 माइनस का 1 इंटू में d। तो a10 किसके इक्वल हुआ, a प्लस 10 में से बन गया 9 और d इसके इंटू में है, ठीक है ना, 9d है ना ये। तो वैल्यू क्या निकल के आई, a प्लस 9d, यानी कि a10 क्या निकल के आया, a प्लस 9d। और कई टीचर इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, कई टीचर इसको इस तरह से लिखते हैं। तो पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसे कुछ भी आए तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, a प्लस 9d। दूसरा, इसको एक और चीज़ से निकाल सकते हैं, अगर हमें a10 की वैल्यू निकालनी होती है तो हम एक और क्या चीज़ डालते हैं, एक चीज़ हम क्या डालते हैं, क्या a9 प्लस में d, यानी कि a9 की वैल्यू जो है उसमें क्या कर देते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि d जो होता है वो ऐड करते चले जाते हैं नेक्स्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पजल होते हैं, पजल होने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन में करवाऊंगी इस तरीके से, बाकी मैं डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर दूंगी यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो ऐसे कर लो या इसको ऐसे कर लो। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कोई भी वैल्यू a की, n की, d की, an की, किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट के क्या है, 5 पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, an द nth टर्म ऑफ ap, और an क्या है, nth टर्म है। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, ये सीरीज में कि किसकी वैल्यू, जो ये डॉट डॉट दे रखी है, इनकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें किसकी वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू दी गई है यहाँ पर कितनी, 7, और d की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 3 दी गई है, और n की वैल्यू 8 है, n 8 है, लेकिन an हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें an फाइंड आउट करना है। सिंपल सा लॉजिक, हमारा जो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो देखिए an की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर, an की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है ना। तो यहाँ देखिए कैसे, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 है, a होता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, हिंदी मीडियम, ठीक है, वो भी सुन लेना ध्यान से, दोनों मीडियम के लिए है ये। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज अपना डाउट क्लियर करिएगा, और कुछ और भी अगर आप कुछ सलाह सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था an क्या है, 7 है, प्लस
n कितना है हमारा, यहाँ पर 8 दिया गया है, माइनस का 1 इंटू में d, तो क्या हुआ 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू में d कितना है हमारा, यहाँ पर दिया है d की वैल्यू 3, तो क्या हुआ an की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी वो क्या निकल के आएगी 7 प्लस 7 3 = 21 और 7 कितना होता है 28। तो यहाँ पर जो an की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई 28। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है a क्या क्या निकालना होता है हमें, a चाहिए होता है, d चाहिए होता है, n और an। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। a यहाँ पर दिया है माइनस का 18, d यहाँ पर दिया नहीं, d यानी कि फाइंड आउट करना है, n यहाँ पर है 10 और an क्या है 0 है। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है। चलो वही हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, an की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब an की वैल्यू तो यहाँ पर दी गई है, an की वैल्यू कितनी है 0 है, तो हम 0 पुट कर देंगे, जो भी दिया है बिल्कुल एज इट इज पुट करते जाइएगा। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन आपके होंगे। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है माइनस का 8, सॉरी ये कुछ 118 लिखा है, 18 है, ये सिर्फ माइनस का 18, प्लस में n की वैल्यू कितनी है, n यहाँ पर क्या है हमारा 10 है। ठीक है, n दिया गया है 10 माइनस का 1, d की वैल्यू नहीं दी गई, d को फिर एज इट इज रख देते हैं। ये 0 इधर है, ये माइनस का 18 था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो 10 है यहाँ पर 10 में से 1 गया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बच जाएगा और इनटू में d है इसका एज इट इज, तो 18 इज इक्वल टू 9d। अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाता है ये डिवाइड में हो जाता है और इक्वल टू d बचेगा। यहाँ पर 9 2 = 18, तो हमारे d की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई। ये था इसका आंसर पार्ट नंबर 2। उसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। स्टूडेंट्स एग्जाम का टाइम है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा और साथ के साथ में एक और बात, जिनका बेसिक है वो भी और जो स्टैंडर्ड है, जिनका टॉपिक आपका जो सब्जेक्ट है मैथ का, वो भी एग्जाम्पल जरूर करिएगा, क्योंकि 40+% क्या है एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, जिसमें क्या दिया गया है, a कितना है, d हमें निकालना होता है, n हमें देखना होता है और an हमें देखना होता है। यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या है, a की वैल्यू दी नहीं गई है, वो फाइंड आउट करनी है, d की है माइनस का 3 एंड n की वैल्यू है 18 और an की वैल्यू है माइनस का 5। क्लियर, माइनस का 5। बड़े ध्यान से ये साइन वगैरह का ध्यान रखना, क्योंकि इनमें ही बच्चे कई बार क्या है थोड़ी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है। फॉर्मूला वही an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 5, पुट करते जाएंगे, बिल्कुल जो भी है उसको एज इट इज पुट करते जाओ। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। n की वैल्यू है 18 पॉजिटिव है, हाँ 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 3, तो यहाँ पर 5 एज इट इज होगा। a यहाँ पर है नहीं, इज इक्वल टू a प्लस ये कितना हो गया 18 में से 1 गया 17 और d कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू a प्लस 17। 3 से कितने होते हैं, 3 7 = 21, 3 1 = 3 और 2 कितने हो गए 5, माइनस का 51 यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, इधर माइनस का 5 है, इधर आके क्या होगा प्लस का 51 होगा और इधर क्या है हमारी a की वैल्यू यहाँ पर ये निकाल देंगे। तो माइनस का 5 है और प्लस का 51 है, तो कितना बचेगा टोटल, यहाँ पर होगा ये 46। ठीक है ना, कितनी वैल्यू आएगी 46 किसकी, प्लस की, क्योंकि ज्यादा किसके हैं प्लस के हैं, तो 46 की आ गई हमारी a की वैल्यू आ गई। उसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। 4th में क्या है, देखो यहाँ पर a दिया है 18.5, 2.5 d है और यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है और an है हमारा 3.6। देखिए ये डेसिमल और अंडररूट के क्वेश्चन से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से करना है और आराम से करना, बिल्कुल सही से आपके क्वेश्चन होंगे। a हमारा है 18.9, d हमारा कितना दिया है 2.5 एंड जो n है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और जो an है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 3.6। क्लियर, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अंदर क्या पूछा गया है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो भी जैसा भी दिया गया है उसके साथ के साथ में क्या करते रहोगे आप वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पर an जो है वही फॉर्मूला, बिल्कुल यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यहाँ पर वही चलेगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसके अंदर an की वैल्यू कितनी दी है 3.6,
इज इक्वल टू ए की वैल्यू है माइनस का 18.9 प्लस एन की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, डी की वैल्यू है 2.5। ये 3.6 था, यहाँ पर 3.6, ये प्लस माइनस का 18.9 था तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू में जो ये d है 2.5 एज इट इज। हालांकि मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ बट आपको एक एक स्टेप बताना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ताकि थोड़ी सी हल्की सी भी गलती की यहाँ पर क्या है गुंजाइश ना रहे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितना होगा ये n 3.6, ठीक है। 3.6 एंड 18.9 कितना होता है, ये होता है 23 और 18 22 पॉइंट यहाँ पर 5 इज इक्वल टू n-1 एज इट इज रखोगे। देखो यहाँ पर जो ये है 2.5 ये मल्टीप्लाई में है तो हम इधर आके क्या करेंगे इसको डिवाइड में कर देंगे, किसका 22.5 का, ये यहाँ पर ये आएगा मल्टीप्लाई में। देखो ऊपर भी क्या है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। या तो आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसा लगे कि भाई हाँ कैसे करें, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, या तो ऊपर और नीचे क्या कर सकते हो आप 10 कर सकते हो ना, इस डेसिमल के नाम का 10 नीचे, इस डेसिमल के नाम का 10 ऊपर, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे डेसिमल हट जाएगा उससे और डायरेक्ट काट सकते हो 25 25 यहाँ पर 9 जा कितने होते हैं 225 होते हैं, 9 जा 225, क्लियर। तो यहाँ डेसिमल हट जाता है इसका, या डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो ये क्या हुआ हमारा 9 इज इक्वल टू n-1। अब ये -1 है, इधर आके क्या होगा ये प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी 10, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में क्या है, a यहाँ पर कितना है 3.5 है, d की वैल्यू यहाँ पर 0 है, n यहाँ पर 105 है एंड an की आपको वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या है ये क्वेश्चन आपका दिया गया 3.5 0 105 एंड an आपको फाइंड आउट करना है। चलिए हमारा जो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। फिर उसके बाद वही an की तो हमें वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे a की वैल्यू पुट करो, a कितना है 3.5, n कितना है हमारा 105 माइनस 1 इंटू में d हमारा कितना है 0 है। तो an कितना है यहाँ पर 3.5, 105 में से 1 गया तो कितने रह गए यहाँ पर 104 इंटू में 0। तो सिंपल सा ये तो बहुत आसान है। देखिए 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कर देगा वो, उसको भी 0 बना देगा। 3.5 ये सॉरी प्लस का निशान था यहाँ पर, सॉरी वेरी सॉरी, ये प्लस का होगा क्योंकि एडिशन में है ना यहाँ पर ये, तो ये क्या होगा यहाँ पर ऐड में 104 इंटू में 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इस तरह से जो है हमारी an की वैल्यू कितनी आएगी 3.5 आएगी, क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके सारे पार्ट होते हैं कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके।